आप लोगों के सभी के साथ सहकार से मैं जीत करके विधानसभा में पहुंचा हूं और हमेशा ये कोशिश भी की, पूरी काविश में रही कि हर धर्म, हर मजहब और हर आस्था के मानने वालों का आदर करूं और आदर करने की पूरी कोशिश भी की। और सभी के लिए, चाहे उना के पीड़ित हो, चाहे पाटीदार आंदोलन में जो शहीद हुए उनके लिए हो, और जो मुस्लिम समाज के लोगों पर जो जुल्म अत्याचार हुआ है, उस तमाम मुद्दों पे कभी कोई बोला है तो वाहिद आपका धारासभ्य गयासुद्दीन शेख बोला है। कभी भी अपनी बात हक से कही है और डंके की चोट पे गई है, और वही चीज भाजपा को खलती है। उनको ये है कि इस आवाज को कैसे बंद किया जाए, लेकिन 3 टर्म से तो भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज को बंद नहीं कर पाई। लेकिन अब कुछ अपनों ही को अपनों के सामने लाके मेरी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो माहौल गवर्नमेंट कॉलोनी में है, जो माहौल, वही माहौल आप कालूपुर चले जाओ, दरियापुर चले जाओ, शाहपुर चले जाओ, हिंदू समाज में चले जाओ, मुस्लिम समाज में चलाओ, यही माहौल एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी के लिए है। हर चुनाव में मेरी लीड बढ़ी है। पहले चुनाव 928 से जीता, दूसरा 2600 से, तीसरा 6600 से, और इंशाअल्लाह ये चुनाव आप लिख के रख लो, आप लोगों के साथ और सरकार से 20,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे। और जो नुमाइंदा आया है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से, वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे कम वोट लाने वाला कैंडिडेट साबित होगा यहां पर। दोस्तों, बहुत बात हुई हैदराबाद चाचा जान की, उनको उलमा इकराम ने भी समझाया। पूरे गुजरात के उलमाओं ने कहा कि कम से कम तुम जो 3 सीट है, वो 3 सीट के ऊपर तुम अगर क़यादत खड़ी करने की बात करते हो तो उसको छोड़ दो। नहीं मानेंगे। मैंने हैदराबाद से वहाँ के बहुत बड़े अखबार के मालिक का, जो मेरे दोस्त थे, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर मुफ्ती खालिद साहब उनसे बात करिए, शायद उनकी बात को वो मान लें। मैंने मुफ्ती खालिद साहब को भी बात की। मुफ्ती खालिद साहब के पीछे कभी कभी नमाज पढ़ने भी जाते हैं जुमा के दिन। मुफ्ती खालिद साहब ने मुझसे ये कहा कि गयासुद्दीन भाई, ये उलमाओं की बात नहीं मानेंगे, ये अमित शाह की बात मानेंगे, अमित शाह बोलेगा वही करेंगे। और वही हुआ। लेकिन इन चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ईमानदारी के साथ 15 साल हर धर्म, हर समाज के लोगों की खिदमत की है। फिर आपने देखा कि केजरीवाल, जिसपे अब तो न दिल्ली का मुसलमान भरोसा करता है, न हिंदू भरोसा करता है, क्योंकि सबने देखा कि जब कोरोना हुआ था उस वक्त में पूरा का पूरा जो ठीकरा था वो मुस्लिम समाज पर थोपने का काम, और जो दिल्ली मौलाना शाह साहब और जो निजामुद्दीन मरकज है उसमें सील लगाने का काम भी जो किया था केजरीवाल ने किया था। शाहीन बाग के जहाँ पे भारत की बेटियां आंदोलन कर रही थी, मैं और इमरान खेड़ाला वहां भी गए थे, शाहीन बाग भी गए थे, और वहां पे हमने उनको समझ दे दिया था। कभी भी उनके बारे में कभी उन्होंने एक अल्फाज नहीं बोला। गुजरात वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन बिल्किस बानो के बारे में कभी नहीं बोले, मातर खान के लिए कभी नहीं बोले, और ना ही कभी जो मजार शरीफ शहीद के गए बेट द्वारका और पोरबंदर में, उसके लिए कभी नहीं बोले। तो यानी उस पर तो कोई एतमाद, कोई भरोसे की बात नहीं है। अब ऐसे नुमाइंदों को सामने खड़ा रखा है। अब आप लोगों को समझना है कि 300 यूनिट और 500 का गैस की बोतल वो देने की बात तो जो है वो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कही है, और राहुल गांधी जी ने खुद ने भी कही है, और उनकी तो एक सीट भी आने वाली नहीं है। केजरीवाल का जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, वो दावेदार खुद अपनी डिपॉजिट नहीं बचा पाएगा, इसलिए वो तो कोई सवाल ही पैदा उसका होता नहीं है। सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच है, और आज पूरे गुजरात का ये माहौल है कि पूरे गुजरात के अंदर आप देखो तो लड़ाई जो है वो सीधी कांग्रेस भाजपा का चलते हुए पूरी लहर जो है वो कांग्रेस के साथ ही चल रही है। अभी मैं जो उठ करके बाहर गया उस वक्त में जगदीश ठाकुर जी का फोन था मेरे पास, काम 6 बजे से उनका फोन था। तो उसी वक्त मुझे कहते गयासुद्दीन भाई खुदा ने प्रार्थना करो, बहुत सारू થઈ જવા થઈ રહ્યું છે। वो प्रचार में है सौराष्ट्र में
यानी पूरी लहर कांग्रेस की जो चल रही है। तो ऐसे वक्त में एक एक वोट की कीमत है। हमने जो आप का नुमाइंदा है उसने, मैंने तो उसका कांटेक्ट नहीं किया जो खड़े हैं, उन्होंने मेरे को सामने से कांटेक्ट किया कि हम तुम्हारे लिए कुछ सोच सकते हैं। तो मेरा सोचो बहुत अच्छी बात है, किस तरीके से होगा? तो बोले 2 करोड़ रुपए। अबे 4 इलेक्शन का खर्चा 2 करोड़ नहीं हुआ है। कॉर्पोरेशन में क्या हाल हुआ था उनका, और अभी बोले, यानी तुम सोचो कि वो आज केजरीवाल के झाड़ू लेके निकले हैं पैसा कमाने के लिए, खानदानी पैसा इनका। ये कैंडिडेट हमेशा खानदानी पैसा रहा है। कोई भी चुनाव हो खड़े ही हो जाते और वोटों को बिगाड़ने की कोशिश करने की। लेकिन आवाम बहुत संजीदा है, बहुत समझदार है। थोड़ा माफ करना, मेरा आवाज बैठा हुआ है, इसके लिए मैं बहुत धीमे से अपनी बात को रख रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो यानी कि जो ये मामला है वो बिल्कुल का साफ है। जो भी MIM है, MIM जो है 500 वोट इंशाल्लाह दरियापुर में क्रॉस नहीं करेगी, 500 वोट। और इतना जबरदस्त माहौल मैंने दरियापुर में कभी नहीं देखा। दूसरा मैं कहूं कि आप लोग जानते हैं कि पहले का जो विधायक था उसके क्या कारनामे थे, भरत बारोट के। ये उसका बाप आया है, इसने 3 साल तक कौशिक जैन ने नागौरीवाल को सिलगाया था, 3 साल जेल। और ये जिसका गुर्गा है, इसके आका को बोल पे इसके ऊपर मैंने FIR भी दर्ज करवाई थी, FIR इसके ऊपर राइटिंग की। लेकिन इतनी बुरी हालत है उसकी कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से करे। लेकिन आप लोगों को समझना है कि गरीबों के, पछातों के, माइनॉरिटीज के, इस सभी के दुश्मन है। और ये आदमी को यानी बल मिले तो समझ लो कि भरत बारोट को तुम भूल जाओगे, ये उससे बड़ा जालिम है। और इंशाल्लाह ऐसा कुछ होने भी नहीं जा रहा है, क्योंकि काम की जो खुशबू है वो पूरे दरियापुर में बोलती है। और जिस तरीके से एक विधायक जो होता है, वो विधायक भले इलेक्ट एक विधानसभा से होता है, उसकी विधानसभा दरियापुर होती है, लेकिन कच्छ से लेकर के पालनपुर तक, पालनपुर से लेकर के नवसारी तक, और फिर नवसारी से आप दाहोद आ जाओ, वहां तक उसकी जो है टेरिटरी रहती है। हर जगह जहां कहीं किसी भी धर्म नस्ल के लोगों को परेशानी हुई, हर जगह पे पूरी पहुंचने की कोशिश की है। हर इंसान के सुख दुख में खड़े रहने की कोशिश की है। और हमेशा डंके की चोट पे, चाहे प्रदीप सिंह जाडेजा हो, हर्ष संघवी हो, इनके सबके सामने लड़ने का और छाती ठोक के बात करने का काम तुम्हारे भारत ने किया। और वो चीज तो फैलती भी है। लेकिन ये जो गुजरात के लिए खिदमत की वो तो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके जी गवर्नमेंट कॉलोनी की बात करूं तो पानी का बोर किसने बनवाया? गैसुद्दीन शेख ने बनवाया। आपका रोड दूसरी मरतबा बनाई है, किसने बनवाया? मैंने बनवाया। पत्थर के काम किसने करवाए? मैंने करवाए। जो आखिर काम वो 35 लाख का था, और अभी 45 लाख का काम मंजूर होके पड़ा है। वो महबूब भाई और अकबर भट्टी जानते हैं, मंजूर हो गया है। लेकिन वो अभी आचार संहिता होने की वजह से शुरू नहीं हुआ है। आपका ड्रेनेज का भी और बाकी जो रोड रह गए वो भी काम है। यानी हर तरीके से कि सिर्फ लोगों के जज्बातों को भड़का के, लोगों के उन्माद को जगा के वोट लेना नहीं है। मैं जो मेरे भाई ने बोला मैं वही बोल रहा हूँ कि लोगों ने कहा है कि कोई गमे थे बोले गैसुद्दीन शेख तो काम बोले। सिर्फ आखिरी 3 महीने में, जो लास्ट 3 महीने, उस 3 महीने के अंदर 1200 लाख के काम दरियापुर विधानसभा में हमने कराए। 1200 लाख। हिंदुस्तान की एकमात्र विधानसभा दरियापुर ऐसी है कि जिसमें 9 कार्यालय है। आप अकबर भट्टी के कार्यालय से शुरू करो, आगे जाओगे हमारी समीरा बहन का कार्यालय आएगा। मोना बहन जो चुनाव हार गई है फिर भी सेवा कर रही है, उनका कार्यालय है। उससे आगे जाओ जुनेद भाई का कार्यालय, उसके आगे जाओ मेरा खुद का कार्यालय। तुम आगे जाओ दरियापुर की तरफ जाओ, बहन माधुरी कलापी का कार्यालय, वहां से जाओ भीकाटा नीरव बख्शी का कार्यालय, दरियापुर पुलिस स्टेशन के सामने जाओ इम्तियाज शेख का कार्यालय, और फिर कालूपुर टावर जाओ तो फिर गैसुद्दीन शेख का कार्यालय। यानी 5 काउंसिलर जो मेरे 5 पार्षद हैं, 5 पार्षद की ऑफिस है। सुबह 9 से 1 वो खुलती भी है और काम भी करे जाते हैं। और ऐसे 9 ऑफिस तो है, लेकिन 100 से ज्यादा लोग महबूब भाई जैसे, शहीद भाई जैसे,
बहुत सब ऐसे हमारी पूरी जो टीम है, इसे 100 लोग अलग अलग तरीके से यानी अपने काम को, अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। क्योंकि धारासभ्य का काम पूरे गुजरात के रहते हैं, विधानसभा भी रहती है, गांधीनगर भी जाना रहता है, तो शायद मैं मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ, लेकिन ऑफिस के ऊपर आदमी आपको जरूर मिलता है। और आपके किसी भी सही करानी हो, कोई सिग्नेचर लेनी हो या फॉर्म भराना हो, तो आपको धक्का नहीं पड़ता है, वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये उम्मीद भी है और पूरा भरोसा भी है कि आज तक तो लड़ करके आपके लिए काम करे हैं और कराए हैं। इंशाल्लाह दुआ करो। ये लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम मुक्त विधानसभा बनाएंगे और गंगा जल से शुद्ध करेंगे, लेकिन आरएसएस बीजेपी वाले सुन लो, तुम ये नहीं कर पाओगे। फैसले जो है सासी से जमीन पे बनती है, लेकिन फैसले आसमान से होते हैं, और आसमान से जो फैसले उतरते हैं वो हमेशा खैर और भलाई के होते हैं। इस मर्तबा 125 सेक्युलर हिंदू भाइयों के साथ 6 मुस्लिम कैंडिडेट भी गुजरात में जीत करके आएंगे। मैं चुनाव सिर्फ दरियापुर का नहीं लड़ रहा हूं, मैं चुनाव जमालपुर का भी लड़ रहा हूं, वागरा का भी लड़ रहा हूं, सूरत पूर्व का भी लड़ रहा हूं, वाकानेर का भी और अबड़ासा का भी। पूरा यहां से बैठ करके तमाम साथियों के साथ सलाह मशवरा करके, तमाम एनजीओ के साथ, तमाम आगे वालों के साथ डिस्कशन करके हमारी कोशिश ये है कि ये कहते हैं कि हम तीनों को हरा के गंगा जल से शुद्ध करेंगे। मैं ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह 125 हिंदू भाइयों के अंदर 6 मुस्लिम भी जीत के आएंगे और विधानसभा में हम गंगा जल भी डालेंगे और आप एक जमजम भी डालेंगे। इसलिए आप कोई फिक्र की बात नहीं है। आज जो काम करना पड़ता है लड़ के करना पड़ता है, मना के करना पड़ता है, कभी कभी 2 अच्छी बातें करके भी करना पड़ता है। आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस पे हमको जाना पड़ता है, कलेक्टर ऑफिस पे हमको जाना पड़ता है। अगर सरकार बनती है और उसके इम्कानात पूरे हैं तो कलेक्टर भी और कमिश्नर भी इंशाल्लाह मिल कंपाउंड में है। ये बहुत फर्क है, दोनों चीज में बहुत फर्क है। सरकार में नहीं रहते हुए भी मजबूती के साथ हर काम को करवाया ही है। थोड़ा सा विरोध पक्ष में है तो कभी थोड़ा टाइम आगे पीछे हुआ है, लेकिन आज तक 1 रुपया हराम नहीं लिया है। आज तक कोई अधिकारी नहीं बोल सकता, कोई इंसान नहीं बोल सकता कि किसी के पास से मैंने किसी का तोड़ किया हो या किसी के पास रुपया लिया हो या किसी को परेशान भी किया हो। तो उसी की वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इतना खुल करके लड़ता हूं, उसके बावजूद भी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाल भी बका नहीं कर सकता। हमेशा इनके साथ मजबूती के साथ लड़ाई की है। जब शाहीन बाग जाकर के मैं आया था, मैं और इमरान खेड़ा वाला, तो उस वक्त में प्रदीप सिंह जाडेजा ने ऐसा बोला कि मुझे शर्म आती है कि मेरे विधानसभा के 2 विधायक शाहीन बाग गए थे। उस वक्त भी डंके की चोट पे खड़े होकर के मैंने प्रदीप सिंह जाडेजा को कहा था, मैंने कहा प्रदीप सिंह जी आपको शर्म आती हो तो आपके काम ही शर्म कर ले, शर्म आए ऐसे काम ही आप तो वही करते हैं। मुझे शर्म नहीं है, मुझे गर्व है। मैं उस जगह गया था, उस शाहीन बाग में गया था कि जहाँ एक किसी के हाथ में कुरान था तो किसी के हाथ में गीता थी, किसी के हाथ में तिरंगा था तो किसी के हाथ में संविधान था, हिंदू भी था और मुसलमान भी था, और सभी के एक ही नारा थे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। और यहाँ नहीं, शाहीन बाग नहीं, शाहीन बाग पाकिस्तान में नहीं है, शाहीन बाग हिंदुस्तान में, और वह पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री की तरह नवाज शरीफ की मां की बर्थडे मनाने पाकिस्तान नहीं गया, खामोश हो गए। और जब डीसा के अंदर भी शशिकांत पंड्या ने बदतमीजी की थी और खुली धमकी दी थी, उस वक्त में भी विधानसभा में खड़े होकर के, आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुआ था, उस वक्त में भी मैंने कहा था कि ये देश, ये राज्य किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश के अंदर संविधान भी है, कानून भी और इंसाफ भी है। तुम अगर चाहोगे अपनी मर्जी से तो नहीं चलेगा। और शशिकांत पंड्या, तुमको लगता है कि तुम इस मरतबा चुनाव हारने वाले और तुम्हारी टिकट कटने वाली है, इसलिए तुम हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हो। और वही हुआ, तो बदमाश की टिकट भी इस मरतबा भाजपा ने काट, जिसने कोशिश की थी कि दोनों समाज को लड़ाने के लिए। यानी हमेशा हर बात इनकी तुम सोच देखो, इतनी गंदी और इतनी गलीज। ये नितिन पटेल नायब मुख्यमंत्री, इतनी बड़े पद पे,
खड़ा होकर के बोलता है नितिन पटेल, यानी उसका इशारा मुस्लिम समाज की तरफ कहता है कि हवे तो गुंडाओं राज गयो, गुंडाओं तो जेल में जता रहे, गुंडाओं की शान ठिकाने आएगी। मैं खड़ा हुआ, मैंने खड़ा होकर कहा, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री, नायब मुख्यमंत्री श्री, गुंडे जेल में ही जाने चाहिए, गुंडों की शान ठिकाने पे आनी ही चाहिए, गुंडों को सजा होनी चाहिए। लेकिन इतना समझ लो कि गुंडों का तो स्थान और जगह वो है, लेकिन दुख और शर्म की बात यह है कि मैंने कहा गुंडे धारासभ्य भी बनते हैं और गुंडे नायब मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो एकदम से खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि ये सदस्य का अपमान है। मैंने कहा मैंने कहां गुजरात की बात की है, मैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहा हूं। यानी हर मर्तबा बेखौफ होके आपकी आवाज को उठाया है, इंशाल्लाह लड़ाई भी की है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मर्तबा बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप अपना एक भी वोट भी समझ लो कि MIM या आप पे अगर एक भी वोट आपने डाला तो भारतीय जनता पार्टी को डालने के बराबर है, क्योंकि ये सीट वो सीट है कि मुस्लिम समाज तो मेरा समाज है, वो तो मुझे समर्थन करेगा, वो भी एक मुश्त देना चाहिए। और हिंदू समाज जो हमेशा से, आज लोग के तो 3 टर्म हुई धारासभ्य, 3 टर्म धारासभ्य की सिर्फ मुस्लिमों की वजह से नहीं हुई है, उसमें बहुत बड़ा रोल हिंदू समाज का भी है, जो 20,000 वोट हमेशा देता है। और इस मर्तबा 20 नहीं, इंशाल्लाह इस मर्तबा 30 मिलने वाले हैं। तो आपको कोई फिक्र की बात नहीं है, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और आइंदा दिनों में भी खड़े रहे।